हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में जेईई एडवांस का कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स करेंगे और वो है आपका जो एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर में बेस्ड है। ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, टोटल कहिए या बिल्कुल एक्सेलरेशन कहिए, इसको टोटल भी कहा जाता है बट इट इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसको किस तरह से प्रॉब्लम में अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दे और एक्सेलरेशन का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व है, जैसे ही आप जेईई एडवांस में जाते हैं ना तो मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसमें आपको कैलकुलस आना चाहिए, बेसिक डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन आना चाहिए, वैल्यू पुट करना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्लास 11th के इनिशियल में जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको कैलकुलस का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन। तो ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है और काइनेमेटिक्स में आपके पास है 1D काइनेमेटिक्स और 2D काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो 1D काइनेमेटिक्स की बात हम यहाँ पर नहीं करते, हम लोग 2D काइनेमेटिक्स में चलते हैं। ठीक है, 1D काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन सिंपल होता है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डिसेलरेशन है और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वो सिंपली एक्सेलरेशन है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 1D में बात नहीं कर रहे हैं, 1D में प्रॉब्लम डायरेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ आएगा तो वो जहाँ क्लियर हो जाएगा। 2D में हम लोग बात करेंगे, आज जो हम लोग करेंगे वो होगा 2D काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन का डिस्कशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है 1D में? नॉर्मली हम लोग एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या लिखते हैं, 1D 2D भूलिए। तो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होता है वो आपको पता होगा, ई वेक्टर क्वांटिटी दिस इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए? dv/dt, ये होता है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो है वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज ये क्या है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा, ये जो आपका चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, ये आपका क्या होगा? आपके पास चेंज के दो तरीके हैं, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो किसी भी वेक्टर में चेंज का दो तरीका है, या तो डायरेक्शन चेंज होगा या मैग्नीट्यूड चेंज होगा या दोनों चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इट विल बी आइदर चेंज ऑफ डायरेक्शन और चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड और बोथ। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज में चेंज जो हो जाएगा चेंज ऑफ डायरेक्शन ओनली, एक हो जाएगा चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, किसका? वेलोसिटी का, और एक हो जाएगा बोथ, दोनों चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक मतलब कि 2D का एक सिंपल सा केस लेते हैं, और वो क्या क्या केस है? सपोज कीजिए 2D में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये पार्टिकल का एक हम पाथ दिखा रहे हैं 2D में, ये XY प्लेन में सपोज मूव कर रहा है पार्टिकल। तो ये जो XY प्लेन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी भी छोटे से इंस्टेंट को ले लीजिएगा, मान लीजिए कि हम इतना छोटा सा इंस्टेंट ले रहे हैं, इस ड्यूरिंग में ये जो इसमें कुछ टाइम लगेगा डेल्टा टी, और पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन जो लेंगे और इस समय एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वेलोसिटी तो पता है आपको, पाथ के टेंजेंट होता है हमेशा, जो भी पाथ है, कर्व है, उसके टेंजेंट में जो होगा वो वेलोसिटी वेक्टर होगा। लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर किधर होगा, ये एक सवाल खड़ा होता है यहाँ। तो एक्सेलरेशन वेक्टर होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, इनकी वजह से। तो जब केवल चेंज, अगर इसको अगर ध्यान से देखिए छोटे से पोर्शन को, ये जो मैंने दिखाया हुआ है, तो ये एक सर्कल का पार्ट है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो इस सर्कल को अगर हम कंप्लीट करना चाहें इस तरह से, तो देखिए रेड से हम कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे लग रहा है ना कि ये वाला पार्ट एक सर्कल का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो मोटा से रेड में दिखाया गया है, और उसका कुछ एक रेडियस भी होगा आर। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, इस छोटे से ड्यूरेशन में बात करें जहाँ पर डेल्टा टी टाइम लगेगा, सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, और इसके ड्यूरिंग इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जो वेलोसिटी वेक्टर है, मान लीजिए कि यहाँ जब था तो ऐसे था वेलोसिटी वेक्टर, आगे आ गया ऐसे, थोड़ा दूर और चला जाएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको v1 v2 v3 बोलना चाहिए, केवल v बोलने से नहीं काम चलेगा अगर वेक्टर में बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो रहा है आपका वेलोसिटी का। अगर मैग्नीट्यूड हम ना भी चेंज करें तो भी यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, तो वो कहलाएगा चेंज ऑफ डायरेक्शन ओनली। और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो स्ट्रेट लाइन में होता है, 1D मोशन हो जाता है। और अगर दोनों चेंज हो तो वो
एक जनरल 2D मोशन होता है जहाँ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें अगर हम लोग देखें तो चेंज ऑफ डायरेक्शन जो है, यहाँ पर चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली जब बोलेंगे तो ये कहलाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो है रीजन यही होता है, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, ये पाथ के लॉन्ग एक्सेलरेशन। और जब केवल डायरेक्शन की वजह से मतलब मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा हो तो ये कहलाता है नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। एसी ऊपर एंड लिख दे रहे हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, और जब ये दोनों चेंज हो रहा है जिसका मतलब उस एक्सेलरेशन में दोनों चीज़ें हैं। इसको नॉर्मली हम लोग ए टी से डिनोट कर देंगे, ठीक है, और इसको हम लोग ए एन से डिनोट करेंगे। यही आपका नॉर्मल कन्वेंशन होगा। तो जो टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका टोटल जो एक्सेलरेशन हो जाएगा उसको हम लोग ए कैपिटल टी से डिनोट कर देंगे और लिखेंगे वेक्टोरियली ए कैपिटल टी जो हो जाएगा दैट इज विल बी वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन। और इस फिगर में टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन किस तरह होगा, किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, सपोज कीजिए हम दिखा रहे हैं ये आपका पाथ है। ठीक है, तो इस पाथ में से कोई छोटा सा पोर्शन ले लिए और यहाँ पर अगर हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो ये टेंजेंट की तरफ ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, और ठीक इसी के नॉर्मल अगर ले लेंगे ऐसे तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा हमेशा, क्योंकि ये किसी न किसी कर्वेचर का पार्ट है जिसका एक सेंटर होगा। अभी अभी हम लोग देखें तो उसी के सेंटर की तरफ होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, और ये हो जाएगा। तो इनका जो टोटल एक्सेलरेशन जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, और ये हमें दिखाई दे रहा है कि रिजल्टेंट कुछ इस तरफ होगा दोनों के बीच में। तो विक्टोरियली अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए टोटल इजकल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉर्मल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर मैग्नीट्यूड में। ठीक है ना। तो अब जो ए नॉर्मल जो होता है ये आप प्रूव कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉर्मल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, जहाँ पे आर जो क्या है, आर इजकल टू रेडियस वेक्टर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पाथ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये हो जाएगा। और v क्या है, स्पीड, स्पीड ऑफ पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल जो बोलिए, ये नॉर्मल का हो गया। और ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, किस चेंज से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की जगह हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कर देंगे। तो इसलिए लिखेंगे ए टेंजेंशियल इक्वल टू डी वी बाई डी, वेक्टर नहीं है यहाँ पे, टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट को, वेलोसिटी में टेंजेंशियल कुछ अलग से नहीं था, बस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसलिए डी वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई डी टी। क्लियर है यहाँ पे। तो ए टेंजेंशियल और ए नॉर्मल क्या होता है ये क्लियर हो गया। और हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं टोटल एक्सेलरेशन, अगर हमें इसमें एक और एक्सेलरेशन होता है, जब हम जनरल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो होता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन। रिजिड बॉडी के केस में थर्ड टाइप ऑफ मोशन अगर इन्वॉल्व हो तो, जिसका डिस्कशन हम अभी नहीं कर रहे हैं, जब न्यूमेरिकल उस टाइप का कुछ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज़ क्या होता है कि ए टेंजेंशियल और ए नॉर्मल है, तो इसको हम लोगों को ये पता चल गया कि ए नॉर्मल क्या है, टेंजेंशियल क्या है, तो हम लोग ना लिख सकते हैं ए टोटल जो होता है एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो हमें तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे, ए नॉर्मल की जगह पे वी स्क्वायर बाई आर और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए टेंजेंशियल है तो डी वी बाई डी टी कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डी वी बाई डी टी का होल स्क्वायर। वी देखिए स्केलर है यहाँ पे क्योंकि मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज लिया जा रहा है। तो एक चीज़ याद रखना है, बस इतना ही है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह से टोटल एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से, तो आप न्यूमेरिकल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला एक न्यूमेरिकल करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्या है, फॉर ए सिंपल पेंडुलम एज शोन बिलो, फिगर बना देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पी क्यू एस टी रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन एट ए इफ। तो सबसे पहले तो फिगर नहीं बनाएंगे तब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, तो आपका फिगर कुछ इस टाइप का है। ये ए पॉइंट है आपका और यहाँ पर दिखाया गया है ये आपका कर्व है जिस पाथ में, और यहाँ पर है
एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। मान लीजिए डायरेक्शन का नाम दे देते हैं पी क्यू टी एस डब्ल्यू, ये आपका दिया गया है। और जो है ये सिंपल पेंडुलम जो है इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट हो भी सकता है, ये पॉइंट नहीं हो सकता, इसके 3 अलग अलग केस दिया गया है। पहला केस बोल रहा है कि ए इज द एक्सट्रीम पॉइंट, तो अगर ए एक्सट्रीम पॉइंट हुआ, पहले तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आप अपने से दिमाग लगा के सोचिए कि पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू जो है उसमें से कौन सा इस केस में एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, फिर केस बी में क्या कौन सा एक्सेलरेशन दिखाएगा केस सी में, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखिए। तो ध्यान दीजिए ए इज द एक्सट्रीम पॉइंट, अगर ए एक्सट्रीम पॉइंट हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ए नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, v एट ए इक्वल टू 0, एक्सट्रीम पॉइंट वही होता है जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी 0 हो जाने का मतलब हो गया कि वहाँ पर ए नॉर्मल 0 हो गया। क्यों भाई? क्योंकि ए नॉर्मल में वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो वी स्क्वायर बाई आर 0 हो गया, ठीक ना। तो ए नॉर्मल हो गया तो आपके पास केवल ए टेंजेंशियल हुआ, जो कि नॉर्मल नहीं 0 नहीं होगा। ए टेंजेंशियल डी वी बाई डी टी, ए टेंजेंशियल 0 नहीं, यहाँ पे ए टेंजेंशियल 0 नहीं होने का एक और कारण है कि देखिए टेंजेंशियल में फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है कि नहीं, तो mg का एक कंपोनेंट लग रहा है जो टेंशन से कभी बैलेंस नहीं हो सकता। तो एक तो ये केस हो गया, क्लियर। अच्छा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, टेंजेंशियल। अच्छा v एक तो टेंजेंशियल की तरफ ही यहाँ पर डायरेक्शन होगा, तो इसका मतलब ए केस में आंसर क्या हो जाएगा, p टुवर्ड्स p की तरफ जो होगा वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो। इसी तरह से बी में आ जाइए, बी में अगर आ जाते हैं तो बोलता है ए इज नाइदर एक्सट्रीम नॉट, इसका मतलब ये हो गया कि अभी एक्सट्रीम पे गया नहीं है, इसका मतलब वी ए नॉट इक्वल टू 0 है, और वी ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब कि इसमें ए नॉर्मल होगा, वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और ए टेंजेंशियल भी रहेगा ही रहेगा, एक टेंजेंशियल। क्यों रहेगा ए टेंजेंशियल, ये भी आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, अभी अभी बताएं वही लॉजिक है। ए टेंजेंशियल ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि इसमें ए नॉर्मल और ए टेंजेंशियल दोनों हो, तो नॉर्मल इस तरफ हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर और टेंजेंशियल इस तरफ हो जाएगा, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो टी की तरफ कहीं होगा, मतलब बिटवीन देम, तो इसका आंसर हो जाएगा टुवर्ड्स टी। समझ रहे हैं ना, एक एक करके। सी पॉइंट में बोल रहा है कि मीन पोजीशन, अगर ए मीन पोजीशन, आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर ये कैसे मीन पोजीशन हो सकता है, ये मीन पोजीशन तो यहाँ कहीं नीचे में होना चाहिए। नहीं बाबा, ये मीन पोजीशन हो सकता है, फोर्सेस के बारे में तो आपको कुछ बोला नहीं गया है। तो मान लीजिए थियोरेटिकली कोई फोर्स लग रहा होगा जो जिससे कि ए मीन पोजीशन हो जाता है, और ऐसा इलेक्ट्रोस्टैट में प्रॉब्लम हम लोग करेंगे जिसमें ए इस टाइप में कुछ थीटा एंगल पर मीन पोजीशन होता है, कर सकते हैं। तो एनीवे, तो अगर ए मीन पोजीशन है इसका मतलब ये हो गया कि ए पर टेंजेंशियल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ए टेंजेंशियल इस समय 0 हो जाएगा, ठीक है। वी ए तो 0 होगा नहीं क्योंकि मीन पोजीशन पे बी 0 नहीं होता है, लेकिन ए टेंजेंशियल 0 हो जाएगा। मीन पोजीशन उसी को बोलते हैं जहां पर ऑसिलेटरी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस केस में जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल मतलब क्यू। तो पहला का आंसर हो गया पी, दूसरा का आंसर टी, और तीसरा का आंसर क्यू, ठीक है। ये पी टी एंड क्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इसको देखिए बढ़िया से। फॉर ए सिंपल पेंडुलम एज सोन, अच्छा ये तो कर ही लिए हम लोग, ठीक है सर, ये कर लिए। अब इस प्रॉब्लम को करते हैं, ये इरोडोव का एक प्रॉब्लम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको किया जाए। पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। ए पॉइंट मूव्स अलोंग ए सर्कल विथ ए वेलोसिटी v इक्वल टू ए टी, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम है, ए का वैल्यू दे दिया गया। फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एट द मोमेंट व्हेन इट कवर्ड द nth मतलब 1/10th फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल आफ्टर द बिगनिंग ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी ये जो फंक्शन ऑफ टाइम है और वो सर्कुलर पाथ में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, तो टोटल एक्सेलरेशन बताना है किसी एक इंटर टाइम पर। तो क्या किया जाए, सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुलाइज किया जाए। ये सर्कुलर पाथ हो गया और इसमें पार्टिकल सपोज कीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ कहीं 1/10th एंगल कवर करता है, तो सपोज कीजिए P यहाँ है और Q यहाँ है, P से Q पार्टिकल ट्रेवल किया है, तो ये जो थीटा एंगल है थीटा, ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πr/10 हो जाएगा, 1/10 कवर किया है
nth लिखा है ना 2 पाई आर ईटा, इसको हम लोग 2 पाई आर ईटा n भी लिख सकते हैं, ये nth लिखा है तो 2 पाई n भी लिख सकते हैं, n इज 1/10, ठीक है, 2 पाई आर n ये लिख दिया। चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि वेलोसिटी जो दिया गया है आपको वो दिया गया है v इक्वल टू 80, v इक्वल टू 8, तो इसका मतलब कि dv/dt जो निकालिएगा dv/dt दिस इज इक्वल टू a t ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो भी पता है, तो जो भी हो ये जो निकला वो आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टेंजेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, इसमें दिख रहा है, ठीक ना। और ए नॉर्मल जो आ जाएगा वो आपका आएगा कितना, ए नॉर्मल जो होगा वो v²/r। अब यहाँ पे v का इक्वल टू 80² दिया हुआ है, तो ये हो गया a² t²/r, ये ए नॉर्मल हो गया, ध्यान दीजिए। अब क्या है कि आप इसमें एक काम कर सकते हैं, ए टोटल आपको पूछा गया है तो ए टोटल का मैग्नीट्यूड लिख, तो वो हो जाएगा ए नॉर्मल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर, और ए नॉर्मल स्क्वायर और ए टेंजेंशियल स्क्वायर का वैल्यू में पुट करिएगा अगर आप, तो ए टेंजेंशियल तो सिंपली ए है, ठीक है, और ए नॉर्मल क्या है, a² t²/r है, लेकिन रेडियस का यहाँ दिया नहीं, तो रेडियस आपको निकालना है, वो कैसे निकलेगा, रेडियस कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इस पाथ में तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इस मतलब कि डिस्टेंस के लिए आप लगा दीजिए, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना a, तो लगा सकते हैं आप। तो ये जो कितना डिस्टेंस है ये है आपका टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर होता है, ठीक है, तो 2 पाई आर ईटा हो जाएगा, यहाँ जो हम लिखे हैं 2 पाई आर नहीं होगा, यहाँ 2 पाई ईटा होगा सिंपली, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा पी क्यू वो हो जाएगा 2 पाई आर, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे, इनिशियल हम एज्यूम कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखते हैं, तो 2 पाई s मतलब कि p q मतलब कि 2 पाई r टोटल पेरीमीटर है, उसका ईटा फ्रैक्शन ले लिए, या n, यहाँ पे n लिखा है तो n ही ले लेते हैं, 2 पाई r n इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से आपको r t²/r आ जाएगा, यहाँ पर हमें t²/r ही चाहिए, इस वाले में ध्यान से देखिए t²/r का जरूरत, तो हम लोग ना r नहीं लिख करके t²/r का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो 4 पाई ईटा या n डिवाइड बाई a इज इक्वल टू हो जाएगा t²/r, यहाँ से दिक्कत नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे t²/r, तो a नॉर्मल का वैल्यू में t²/r पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ये आपको हो जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉर्मल ए टी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए नॉर्मल स्क्वायर मतलब कि कितना हो जाएगा t²/r, ए नॉर्मल मतलब ए स्क्वायर और t²/r मतलब कि 4 पाई ईटा बाई ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो ये अगर आप करिए तो ये इसका वैल्यू आ जा रहा है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर टा स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, तो इसमें से अगर आप a बाहर ले लेते हैं तो ये a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, तो बेसिकली ये टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया, तो क्या हो गया, बेसिकली ये टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया, और यही पूछा गया है, ठीक है, बोला है ना फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एट द मोमेंट व्हेन इट कवर्ड द nth फ्रैक्शन, मतलब कि q में, तो यहाँ से t टाइम में तो t टाइम इतना हो जाएगा, ठीक। एक और प्रॉब्लम करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं। ए पॉइंट मूव्स विद ए डिसेलरेशन अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस r, डिसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, सो दैट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल इन मॉड्यूलर, मॉड्यूलर मतलब मैग्नीट्यूड, एट द इनिशियल मोमेंट दैट इज t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज v, सो फाइंड the velocity of the point as a function of time and as a function of the distance s, time और s दोनों हमें निकालना है, तो we have to find v as a function of t also and v as a function of s also, ये एक पहला क्वेश्चन हो गया a में, और दूसरा में find the total acceleration of the point as a function of velocity and, मतलब कि सेकेंड पार्ट में acceleration as a function of velocity and acceleration as a function of distance, ये भी निकालना। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज किया जाए। मूव्स
अलोंग ए सर्कल। तो एक सर्कल बनाया जाए। देखिए विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब प्रॉब्लम को आप विजुअलाइज करिएगा तभी प्रॉब्लम आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। तो प्रॉब्लम को विजुअलाइज करते हैं और यहाँ से मान लीजिए पार्टिकल जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ कहीं कोई किसी भी पॉइंट पे ले सकते थे। तो इसका मतलब कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इस तरफ होगा, ये इसलिए उसको डिसेलरेशन बोला गया। तो ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ये हो गया। और नॉर्मल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। क्लियर? तो पहला जो कंडीशन दिया गया है वो ये कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये डिसेलरेशन है। तो डिसेलरेशन है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन को क्या लिखा जाए? पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी हमें निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड एस। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड एस। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी टी इक्वल टू, डिसेलरेशन है इसलिए माइनस डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये क्यों लिखे हैं? तो ये है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये, और ये है नॉर्मल एक्सेलरेशन। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैग्नीट्यूड को देख लीजिए, इक्वल ही हम लिख रहे हैं। तो डी बाई डी टी क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और वी स्क्वायर बाई आर क्या? नॉर्मल एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड सेम है। डिसेलरेशन इसलिए इसको माइनस डी वी बाई डी टी लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि वी स्क्वायर बाई आर तो पॉजिटिव होगा और डी वी बाई डी टी तो नेगेटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगाना पड़ा, ठीक ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो पाइए कितना होता है आपका माइनस डी वी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r dt हो गया। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ठीक है। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी v0 है और फाइनल वेलोसिटी v है और यहाँ पे टाइम जो है 0 से t है। इस तरह से आप इंटीग्रेट करिएगा तो आपके पास बन जा रहा है 1/v माइनस 1/v0, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आपका t/r। और फिर इसको और आगे फर्दर सॉल्व करिए तो आपके पास आ जा रहा है v इज इक्वल टू v0 r/r प्लस tv0, ठीक है। मैं बिना सॉल्व करे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका याद है सॉल्व करने पे इतना है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। आप सॉल्व करिए खुद से और देखिए क्या आ रहा है। तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस भी निकालना है। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आपको याद होगा, माइनस वी डी वी बाई डी एस। दिस शुड बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से क्या है कि वी एज ए फंक्शन ऑफ आर एस आ जाएगा आपका। इसमें क्या कीजिए तो एक एक वी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा माइनस डी वी बाई वी इज इक्वल टू 1/r इंटू डी एस। और इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा आप, ठीक है, v0 टू v, तो ये आपको रिजल्ट देता है log v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस s/r और यहाँ से आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू, मतलब v0 टू v लिमिट रहेगा तो v इज इक्वल टू v0 e टू दी पावर ऑफ माइनस s/r। ये जो आ गया आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, इसको सॉल्व करिए तो यही आएगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आ गया एस, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का। फिर क्या बोल रहा है? द टोटल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो भाई साहब टोटल एक्सेलरेशन में एस वेलोसिटी सॉरी एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, हाँ एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एस माना है। तो टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए टोटल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉर्मल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। बस अब कुछ करना नहीं है, ए नॉर्मल ए टेंजेंशियल का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ए नॉर्मल होता है आपका, ए नॉर्मल जो है वो आपका ए टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, सिंपली लिख सकते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है। ए नॉर्मल जो है वो ए टेंजेंशियल के बराबर है और दोनों का वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर है मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। 2 टाइम्स तो बाहर जा करके हो जाएगा √2 और वी स्क्वायर बाई आर, और वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, ठीक है। वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू पुट कर देंगे। वी का वैल्यू तो पता ही है, v0 e टू दी पावर ऑफ माइनस s/r, तो वी स्क्वायर बाई आर कितना हो जाएगा? ये आ गया √2 टाइम्स 1/r v0 e टू दी पावर ऑफ माइनस s/r था तो 2s/r हो गया। ये आपका तीसरा रिजल्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये पार्ट बी का आंसर हो गया कि टोटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ओके, एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम देखिए, अ व्हील
rotates around a stationary axis so that the rotation angle phi varies with time as phi equal to t square where a is constant, वैल्यू दे दिया है, and the total acceleration of the point A at the rim at the moment t equal to 2.5 second if the linear velocity of the point A at this moment is velocity दे दिया गया है। फिर यहाँ भी टोटल एक्सेलरेशन पूछा है और सिचुएशन को एनालाइज कीजिए क्या है। सिचुएशन में बोलता है कि एक सर्कुलर पाथ है, यही बोला है, और उसमें सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है देखिए, कोई एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, जैसे ए पॉइंट ले लीजिए ए, और इस ए पॉइंट पार्टिकल जो है सेंटर से मान लीजिए रेडियस आर ले लिया जाए फॉर द टाइम बीइंग, इस एक्सिस के सेंटर के एक्सिस के अबाउट में जो है व्हील है मान लीजिए, और पार्टिकल उसके रिम पर है, ए पर रोटेट कर रहा है, ठीक है, और उसका फाई दे दिया है, एंगल फाई, इसका मतलब कि एंगुलर पैरामीटर दिया है फाई, फाई इज ए फंक्शन ऑफ वेरीज विथ टाइम, फाई इज इक्वल टू 80 स्क्वायर दे दिया है, और ए का वैल्यू भी दे दिया है 0.2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। टोटल एक्सेलरेशन एट द रिम मैंने 2.5 सेकेंड बाद स्टार्ट होने के बाद इफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए एट दिस मोमेंट इज, तो कैसे किया जाए, सबसे पहले डी फाई बाई डी टी निकालिएगा। तो टोटल एक्सेलरेशन में क्या क्या चाहिए, टोटल एक्सेलरेशन में जैसे अप्रोच क्या होता है, अप्रोच ये होता है कि भाई साहब हमको टोटल एक्सेलरेशन चाहिए, टोटल एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टोटल एक्सेलरेशन के लिए हमें ए नॉर्मल चाहिए, मतलब कि वेलोसिटी चाहिए, वी स्क्वायर बाई आर एक वेलोसिटी चाहिए, आर रेडियस दिया नहीं है यहाँ पे, ये सोचने वाली बात है, वी स्क्वायर तो भी तो दिया हुआ है, और दूसरा ए टेंजेंशियल चाहिए, तो ए टेंजेंशियल मतलब कि हाँ ए टेंजेंशियल भी चाहिए, जिसके बारे में हमको कैसे निकलेगा देखना होगा, तभी तो हम ए टोटल निकालेंगे। तो भी दिया आर नहीं दिया, तो आर कैसे आएगा यहाँ से ये सोचिए, और ए टेंजेंशियल नहीं दिया है, लेकिन एंगुलर टेंजेंशियल यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि फाई दिया है, तो ओमेगा क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी ओमेगा होता है, जो कि यहाँ पे 280 हो जा रहा है, ठीक है, और फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो अल्फा जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आपको आ जा रहा है इज इक्वल टू 2a, देखिए अल्फा आ गया, और आपको पता है कि ए टेंजेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा आर, ए टेंजेंशियल इक्वल टू अल्फा आर होता है, तो इसका मतलब हो गया 2ar, टेंजेंशियल रेडियस में आ गया कि टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या हो, ठीक है, ए टेंजेंशियल इक्वल टू, और वेलोसिटी कैसे, वेलोसिटी तो हाँ वेलोसिटी के बारे में आप देखिए, ओमेगा पता है तो v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ये भी देखिए, और ये वैल्यू पुट ऊपर से ओमेगा करेंगे तो 280 इंटू आर हो गया v, तो यहाँ से r आ गया इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी विच इज v बाई 280। ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो गया कि r इक्वल टू v बाई 280, r इक्वल टू आपका हो गया v बाई 280, और इसी का वैल्यू पुट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो a टेंजेंशियल जो हो जाएगा 2ar था ना जी, यहाँ पे देख, तो a टेंजेंशियल इक्वल टू हो जाएगा 2a, और r का वैल्यू हो जाएगा v बाई 2a, तो कितना हो जाएगा जी, v बाई t टेंजेंशियल का, ठीक है, और नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉर्मल a नॉर्मल यहाँ लिखते हैं, a नॉर्मल होगा v स्क्वायर बाई r, फिर यहाँ भी r का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v स्क्वायर बाई r का वैल्यू कितना, v बाई 280, तो v बाई 280, तो ये हो जाएगा कितना आपका 280 टाइम्स v, अब ए टोटल आ गया, ये टोटल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉर्मल, ए टेंजेंशियल मतलब v बाई टी का स्क्वायर प्लस ए नॉर्मल मतलब 280v का स्क्वायर, और इसको सॉल्व वगैरह कीजिए, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग, तो ये वैल्यू आ जा रहा है v टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये बाहर आ गया है दोनों से। तो इस तरह से जो है टोटल एक्सेलरेशन का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, और मैं कहूँगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, जिसमें टोटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब पूछा गया है, वो आप इरोड से कर सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।